आज है डे 7 हमारे 75 हार्ट का। और वेलकम बैक गाइस एक नए व्लॉग के अंदर। मैं और तो क्या था, जल्दी देखो रोज की तरह पूरी आई है। आज भी धुंध थोड़ी ज़्यादा ही हो रखी है। मैं सोच रहा हूँ मैं पहले चाय वाय बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी पी तो लिया है खाली पेट। दिखाते हैं हम आपको तो कैसा रहेगा कि हाँ भाई धुंध देखो आप। और एक चीज़ और दिखा, पागल पागल में पागल। चलो ब्लॉग्स के अंदर देख लेना जिसने नहीं देखा है कि हाँ भाई रात को आया था ये, कल रात को। इस मोबाइल कॉपी हो गया पूरा। अब बस क्या है कि इसके अंदर एक ई सिम एक्टिवेट है। जैसे वो ई सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसमें चालू हो जाएगी। जहाँ से इसके अंदर चालू होगी सिम, वहाँ से ये प्राइमरी हो जाएगा और इसे रीसेट कर देंगे। बाकी ये क्लिप तो ले लेंगे। देखो भाई देखो देखो। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैं बादलों के बीच में 100-200 ज़्यादा ले ले पर लैंड कराते हैं। वो सारे मीम अभी याद आ रहे हैं मुझे। एक खास बात ये बताऊँ, आईफोन के ना ये कैमरा ऑप्टिमाइज इतनी है कि ऑटोमेटिक और दूर तक दिखा रही है। रियल लाइफ में इतना दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद ये कंट्रास्ट वगैरह किसी चीज़ को मैनेज करी जिससे से और ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, हाईलाइट्स को कम कर रही होगी जिसकी वजह से जो वाइट पार्ट है वो डाउन और दूर तक दिख रहा है। क्योंकि आपको ध्यान है और है क्या, वाइट ही है और है क्या भाई, और एकदम डेंस हुई। सुबह कतरी की यार, हाँ सुबह कतरी की, सुबह उठी जल्दी की ज़्यादा एक तो कम हो गई, कम हुई बहुत ज़्यादा है। रात से ज़्यादा ठंड कल तो ले किसे ले रहे हैं कल थे आईफोन 15 प्रो। तेने दे देगी वो हाँ किसे देना था ना, नहीं लाना ही। ये छोटा था ना जब भी फ़ोन में पागल रहता था उसके मेरे पास वीडियोस वगैरह पड़ी है। अगर फ़ोन नहीं देते तो रोना लग जाता। फिर इसके क्या है कि हमने सर्विस कर दी जब इसने फ़ोन लिया, जब सर्विस हुई इसकी तो फिर इसने छोड़ दिया फ़ोन हाथ में लेना, है ना। हाँ मैं दूसरी कहीं एक बार फ़ोन में बैग में डाल लेट जी नहीं स्कूल। इन भाई सबका कांड है कि एक बार क्या स्कूल में ले गए थे फ़ोन को बैग में डाल के, यहाँ से मैं सोचा बैग को फ़ोन में डाल के मैं जैसे भी आया हूँ रनिंग करके, तो बस ऐसा है कि थक चुके हैं। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था मैंने, बाल वगैरह सुखा लिए थे। तो अब बताना हाउ वॉस क्वालिटी इट इज़, इसकी क्वालिटी कैसी है। इट इज़ 15 प्रो। नहाऊँगा नहीं यार मैं शाम को आके नहाऊँगा या फिर आइडर में कल नहाऊँगा क्योंकि पता पड़ेगा। अभी शाम को मैं अनाउंस करूँगा ना उसके बाद ध्यान। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो मील कौन सी, हाई प्रोटीन मील। ग्राम लिए हैं सोया चंक्स। हाँ जी, मास्टर शेफ इज हियर। ये 30 ग्राम सोया चंक्स है जो मैंने दिखाए थे आपको। साथ ही के अंदर देखो क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक ही है, ये होगा कुछ 10 से 12 ग्राम का और एक ही है छोटू प्याज मीडियम साइज। देखो और साथ ही इधर देखो मैंने कर लिया पूरा पानी गर्म, ठीक है ये गर्म भी हो गया है। आपको क्या करना है, आपकी डिश के अंदर से डाल देना गर्म पानी डिश के अंदर, क्योंकि 30 ग्राम है ये मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब ये गर्म पानी के अंदर सोक हो जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम की लिमिटेशंस रहती है। देखो अब जब कुछ डाल ही रहे हैं, अब अपने को ध्यान है कि भाई अपन वैसे लो कैलोरीज पे चलना है अपने को, क्योंकि अपने को ध्यान है 30 ग्राम सोया चंक्स के अंदर 141 कैलोरीज मिलती है, 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अपने को उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि अपनी जो कैलोरी अपन डेफिशिएट ही रहे। क्योंकि देखो अभी जो मेरा करंटली वेट है वो मैंने बताया ही नहीं। मैंने उस दिन बोला भी था आपको कि भाई हाँ मैं 1 तारीख को वेट बताऊंगा। मैंने क्यों नहीं बताया, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, फिर आप जज करते हो मुझे कि इसका वेट इतना है, इतना सही कम हो। क्योंकि देखो मैं अभी मेरे राइट में मेरी प्रायोरिटी ये नहीं मेरे को श्रिंक होना है, मेरे राइट में मेरी प्रायोरिटी इतनी है कि मेरे को दिखना अच्छा है, मेरे को मेरी मसल मास वापस पुट ऑन करना है। क्योंकि देखो जो राइट नाउ जो मेरा वेट है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अच्छा दिखता हूँ, भरा भरा दिखता हूँ। जो फैट काउंट है थोड़ा बड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये देखो जो मैंने प्याज काटा है, मैंने टमाटर भी काट लिया। अब मैं इसको इसलिए काट रहा हूँ ताकि देखो थोड़ा टेस्ट इनहेंस हो जाए। और भाई मैं आज भी बोलूँगा अगर ये बोलूँगा अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने हैं ना, तो जितना हो सके आप खुद की डाइट आप खुद ही बनाएं। देखो क्योंकि जब से मैंने जिम स्टार्ट किया ना, मैं बहुत कम चांसेस है कि मैं घर वालों को बोलता हूँ कि प्लीज़ मेड माई मील्स और अदर थिंग्स। मैं घर वालों को खुद बना के खिला दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई आप बनाओ मेरी मील। बाकी तो वो बनाते हैं। देखो जो कि आपको किचन में आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। जब आपका कॉन्शियस माइंड है तो वो समझेगा कि हाँ भाई मैं कुछ अपने लिए बना रहा हूँ, तो वो उसमें ज़्यादा एफर्ट दिखाएगा। वरना अगर आपका कोई दूसरा बना देगा ना, मील बनाई तो है, खाना ही तो है, आप खाओगे तो खाओगे वरना टाल दोगे। पर जब आप खुद बनाओगे तो आपको ध्यान है कि अगर बाई चांस ये मील खराब हो गई ना, तो भाई मेरे कितनी मेहनत मेरी जाएगी और साथ में मैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आप पूरा दिन का ट्रैक करोगे, मैं आगे सिखाऊंगा कि अगले कुछ टाइम के अंदर भाई आपको दिस से दिस कैसे होना है।
तो ये देखो मेनली मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो दिखाई देता है मेरे सोया चंक्स। देखो ये देखो, ये सोया चंक्स है, ये सोक कर चुके हैं गर्म पानी को और ये और करेंगे अभी। अब मार दिया है ये गर्म पानी जो रहता है ना, जल्दी सो कर लेते हैं सोया चंक्स, वरना अपन ठंडे पानी डालते हैं अपने को अप्रोक्स 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये मेनली मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब देखो मैं अभी कुछ भी आउट नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ओनली एक छोटी सी इसी मील के अंदर चीट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी मेन मील रहती है दिन की। क्योंकि मैं दो सेम मील बनाता हूँ 30-30 ग्राम की, क्योंकि मेरे को ध्यान में भी आधे से ज्यादा मेरे को डाइटरी फाइबर लेना है। मेरा जो प्रोटीन इंटेक है ना, वो पाउडर से ज्यादा इन चीजों से पूरा होना चाहिए, तो मैं इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ। अरे मास्टर साहब 3.0 इज हियर। ये एक दुख सुख का साथी है, अगर ये नहीं होता ना तो शायद आपकी बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन और लेट मिलती, पर इसके होने की वजह से देखो भैया जी देखो थोड़े जल्दी लगे हुए हैं आपके, क्योंकि ये एनी टाइम साथ देता है हमारा, और फिर हमारी मम्मी हमारी और साथ देती है, धोखा रख देती है वापस टाइम पे रखते हैं। और इसके बाद में जो बोला था चीट कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ। देखो चीट कहाँ होती है, चीट क्या होती है, चीट है वैसा एक तरीके से आप चीट मारी। वो जो है नी, ये सरसों, ये अपने तिल्ली का तेल, घर का तिल है उनका निकला हुआ तेल है, तो ये डालता हूँ थोड़ा सा, ये एक चीट मान सकते हो आप। जो डालना है मम्मी दिखाई जी ना, ठीक है। ये जो तेल है बस ये इतना सा ही तेल डालना है पूरी मील में, पूरी दिन के अंदर बस ये जितनी बारी मील बनेगी बस इतना सा तेल जरूर डालूंगा, क्योंकि देखो फिर क्या है कि हमें भी देखो थोड़ा टेस्ट भी चाहिए। हमारी क्या जीव, वो बिरयानी खाई हुई जीव है ना। सरसों का तेल या फिर वगैरह मिट्टी का तेल तो घर में खाना में कौन यूज करता है, पता नहीं क्या नहीं करता। सरसों का तेल हो या फिर तिल्ली का तेल हो, देखो मैं वो यूज करूँ, मैं आज ही बोलूंगा। अगर आपका खुद का तिल है या आपको खुद का सरसों है तो प्लीज उसका तेल ज्यादा यूज करो। मार्केट से दोनों ही मत लो। मार्केट से अगर आपको लाना है तो आप फिर ऑलिव ऑयल लो, वर्जिन मत लाना, एक्स्ट्रा ऑलिव वर्जिन, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ऑलिव ऑयल जो वर्जिन आता है वो देते हैं और उसे फिर और गर्म करते हैं, जबकि वर्जिन का मतलब ये होता है कि वो पहले ही सारा काम हुआ कि आपको बस सब डालना ऊपर से सारी चीजें बनने के बाद में। तेल गर्म हो रहा है, क्योंकि ये देखो तिल्ली का तेल है तो इसे गर्म करना पड़ेगा, वरना कच्चा रह जाएगा और ये पकेगा नहीं, फिर पेट के अंदर फिर अपनी तबीयत खराब रहेगी। इधर हो चुका है गर्म तेल भयंकर, देखना तड़ बोलेगा, देखना। फिर डाल दिया अपना थोड़ा सा जीरा, साहब राजस्थानी आदमी का मैं तो चाह तड़को ये डाले बस। मैं तो मास्टर शेफ हूँ वही। अब देखो क्योंकि अपन ने देखो पहले ही सोया चंक्स को देखो गर्म पानी में सोक कर लिया था, तो बस अपने क्या करना है, छोटा छोटा करना है और इन्हीं के बीच में डाल देना है ऐसे, क्योंकि मैंने गैस पहले धीरे कर दिया। आपको हमेशा गैस को स्लो कुकिंग पर रखना है, ताकि आप अगर इधर उधर भी हो जाए ना तो आपकी मील जले नहीं। मैं रोज बनाता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इनको ध्यान नहीं कि मैं क्या क्या चीजें करता रहता हूँ। अब आज जब देख रहे थे इनको ताजुब आ रहा है, ओहो मास्टर शेफ इज हियर। अब अगर देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे थोड़ी देर टॉस होने दूंगा तरीके से, इसे तरीके से पकने दूंगा इन्हीं के साथ में। अगर आप चाहो तो देखो लाइक देखो मेरे को थोड़ा टेस्ट चाहिए तो आप डालो ग्रीन चिली सॉस, ठीक है, फिर आप डाल लो कोई गरम मसाला, कोई प्रमोशन नहीं उसमें बता रहा हूँ। बाकी देखो मैं तो क्या करूँगा, वैसे सिंपल बनाऊंगा, मैं डालता हूँ कभी कभार हल्दी, कभी कभार नहीं भी डालता हूँ। वैसे ये डल गया, अपन कुछ डाल नहीं रहे, अब इसे डाल दो ऐसे। ठीक है, अब ये पकता रहेगा। अगर आपके पास में ढक्कन हो देन पुट ऑन दिस, क्योंकि आपको लिड डालनी ही पड़ेगी। 90% वाटर से बना हुआ रहता है, आपको ध्यान है कुकुम्बर, ये खीरा बोलते हैं आप जिसे, गलत मत समझना गाइस। ठीक है, इस वजह से काट, इसे सीजनिंग के हिसाब से डालना है अपने को, हाँ भाई अपन सीजनिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और एक आध खा भी सकते हो। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे बंदों को सवाल होगा, आपने नमक नहीं डाला है, आपने कोई दूसरी चीज नहीं डाली है, हम खाएंगे कैसे, हमें टेस्ट कैसे आएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास में अवेलेबल होता है तो आप लेमन जूस डालो इसके अंदर, या फिर क्योंकि ये पूरा पक जाएगा फिर डालो आप एल कार्नाइट, ठीक है, क्योंकि आप फेट लॉस जर्नी पर हो। और अगर गेन कर रहे हो, ठीक है, तो भी यूज करो, क्योंकि आपको चाहिए
प्योर क्वालिटी ऑफ मसल। ये सबसे प्यारा ब्रह्मास्त्र है, सबसे ज्यादा साथ देगा आपका, गेनिंग में भी, कटिंग में भी, हर जगह है। चाट मसाला वेरी जरूरी। किसी भी चीज को भूल के भी ओवर नहीं करना है, क्योंकि आपको ये मील रेगुलर बेसिस पे लेनी है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक दिन टेस्ट ज्यादा हो एक दिन कम हो। जब आप टेस्ट ना लोगे ना तो धीरे धीरे आपकी जो टंग है ना उसको वो भी हैबिचुअल हो जाएगी अबाउट दिस टेस्ट के, हाँ भाई बहुत कम टेस्ट है। अपनी मील हो चुकी है पूरी रेडी, ठीक है। अब इसे निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि खाना भी तो अभी है ना इसे। बन के रेडी अपनी मील। देखो अपने सीजनिंग की इससे कुकम्बर से, क्योंकि देखो अपने को फाइबर बहुत ज्यादा चाहिए। सारा काम अच्छे से होगा तो क्या है कि आपकी नींद अच्छी होगी। जो मेन गेम इन सारी स्लीप क्वालिटी का है, आपको जितनी अच्छी स्लीप आती है ना उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। जब आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी पे देखो रिजल्ट आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप समझ गए होंगे। देखो मैं 30 ग्राम के साथ में नहीं है, अगर आप दिन में आप इसे 2 बार या 3 बार कर सकते हो तो 15 दिन 30 या फिर 50 ग्राम ले लो। अब आपको देख लो, खुद को मैं बता रहा हूँ 30 ग्राम के अंदर आपको 15 ग्राम तो प्रोटीन ही मिल रहा है। 10 से 12 ग्राम सॉरी, आपको 30 ग्राम सोया चंक्स के अंदर 10 से 12 ग्राम तो आपको प्रोटीन ही मिल रहा है। तो आप जिस चीज की क्वांटिटी बढ़ाओगे, देखो दिन की सबसे हल्की मील रहेगी आपकी, क्योंकि पर 30 ग्राम के अंदर 140 कैलोरीज रहती है इसके अंदर। हाँ जी, तो मैं निकल गया हूँ मैंने शाम का दूसरा वर्कआउट। हाँ जी, मैं निकल चुका हूँ डे 7 का सेकेंड वर्कआउट करने के लिए। और जैसे ये वर्कआउट प्रॉपर हो जाता है फिर मैं जाके वो रील डाल दूँगा। और रील वीडियो करने के बाद मैं सोचूंगा मैं 7 दिन पूरा हो गए। अगर ये सारा टाइम पे हो जाता है आज, तो फिर जैसा कि मैंने बोला भी दिन को जब मील बना रहा था मैं, तो भाई मैं अपनी डाइट साफ कर लूँगा गाइस। 30 दिन की भी आपको देखो मैंने बोल रखा है। तो दिस इज अ वेरी टफ चैलेंज है कि देखो मैं अपनी जो पर्सनल जिन चीज़ों को खुशी मिलती है ना, मैं वो चीज़ें तक अब दाव पे लगाने की सोच लिया मैंने। ओके, अब आप सभी का सपोर्ट है, वरना इतना क्या होता है कि हमारे साथ में कहाँ पे आ गया, तो आज का प्यार है। अभी जाके देखते हैं कौन से खेत में लगाएंगे, क्या होता है इस खेत में लगाएंगे, इधर खेत में लगा ले। वैसे ही खेत में आज अपना आउटडोर वर्कआउट लगा सकते हैं। आउटडोर वर्कआउट इस काइंड ऑफ अलग थिंग होती है। ये अपना खेत है और इसी के चक्कर लगाएंगे फिर, और क्या करें। अब आज देखो आज का वर्कआउट यहीं पे करना पड़ेगा। लाइक एक कारण नहीं है कि मैं तो क्या लेट हो गया हूँ आने में भी, ठीक है। तो यहीं पे लगा लेंगे 3 स्प्रिंट इस साइड, 3 स्प्रिंट उस साइड, एक आध चक्कर लगा लेंगे पूरा खेत का, जिससे थोड़ी वार्म अप। अच्छा अभी वार्म अप कर लेते हैं फिर लगा लेते हैं। मैंने पकड़ा दिया स्वाब को मोबाइल, और अब मैं यहाँ पे स्प्रिंट खींच लेता हूँ 5-7, और फिर मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट लगा लूँगा, बाकी घर पे लगा लेंगे। क्योंकि अभी यहाँ से घर पे जाना जरूरी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है लिटरली। तो गाइस 6 स्प्रिंट हुई है, 80 से 90 मीटर है ये। और ये भी यहाँ पे दर्द होने लगा है, क्योंकि मैं इतनी कार्डियो रिलेटेड कुछ करता नहीं हूँ। कार्डियो वास्कुलरिटी के लिए मैं सुबह वॉकिंग कर ली, करना है जो। अभी हार्ट हेल्थ का पता उठ रहा है भाई। अभी जब इतना दिन सोचता था ना कि आई एम वेरी फिट, आई एम नॉट अ फिट, आई एम ए शिट, अभी फील हो रहा है। लाइक मतलब कि मैं तो नहीं सोच रहा था कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और अब लग रहा है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है। कि 7 से 8 स्प्रिंट लगेगी मैंने 80 मीटर की, इसके अंदर लो ये हालत हो गई है। और आपको ध्यान देखो मैं पसीना वैसे भी बहुत कम आता है, अब आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड कम होगी। अब वैसे अगर वो एब्डोमेन वगैरह कुछ वर्कआउट लूँगा तो मैं आपको घर पे दिखाता हूँ, वरना आज तो सीधा तो गैस जाना है घर पे। और बस, और ध्यान चलो रहने में। ये आज के हमारे कैमरामैन था, क्या बोलोगा अभी? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। तो हाँ यही था। अब देखो अब जाकर हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ है, अब निकलते हैं घर के लिए। और वो जो पीछे मूर्ति है ना, वैसे तो जो पुराने व्यूअर्स है दे आर नो, वो मेरे नाना है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो काय तो कहते हैं ना,
काय क्यों फोन ले बढ़िया आशीर्वाद के तो दे दे ना, लाइक कर दे वीडियो ने, लाइक करो वीडियो ने। वीडियो ने लाइक करोगे हाँ मुझे तुझे कहना है ना, ये कह रही वीडियो ने लाइक करो। हाँ इमे देख अडे कांच में, हाँ अडे के वीडियो ने लाइक करो। हाँ तो फिर करना ही है अब तो, लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो।